हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी। मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल देख के ही वीडियो क्लिक की हुई होगी। तो आज की इस वीडियो में 10 से 12 ऐसी एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज की जाती हैं, या जो डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं मेडिसिन को, इन्हीं एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आज की इस वीडियो में लगभग 10 से 12 मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट की होगी, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स क्या होती है, उसमें कौन कौन से कंपोजिशन पाया जाता है, उसके साथ साथ उसकी कितनी डोज लेनी चाहिए, क्या यूजेस होते हैं, मतलब कौन कौन से केसेस में यूज किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में 10 से 12 एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको मिलने वाली है। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर किसी भी टॉपिक पर हम लेके आते हैं तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में एंटीबायोटिक्स होती क्या है। तो एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन की ऐसी क्लास होती है जिसमें जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज होता है या उनके द्वारा जो डिजीज़ कॉज होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट में जो हम मेडिसिन देते हैं तो उनको वो बेसिकली बोल देते हैं एंटीबायोटिक्स। माने कि ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करने या उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए बेसिकली हमारी बॉडी में यूज की जाती हैं, या हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ तो उसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज की जाती हैं तो उन्हें बेसिकली एंटीबायोटिक्स बोल देते हैं। आई होप सो एंटीबायोटिक्स क्या है आपको कंफर्म हो गया होगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझ लेते हैं वन बाय वन डेली लाइफ में यूज की जाने वाली एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो सबसे पहली जो हमारी एंटीबायोटिक्स है वो एजिथ्रोमाइसिन। आपने इसका नाम तो जनरली सुना ही होगा अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती है हमारी इमेज में। एजिथ्रोमाइसिन फिल्म कोटेड टेबलेट होती है। बेसिकली इसमें जो ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है वो एजिथ्रोमाइसिन होता है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कंपोजिशन और ड्रग साल्ट मैंने बोला। तो ड्रग मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो एक्टिव सब्सटेंस जो कि इस मेडिसिन में पड़ा होता है, जो कि हमारे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करता है। बट जो जिस नेम से हमें मार्केट में मिलती है उस नेम को बेसिकली मेडिसिन का नेम बोला जाता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन के नाम से आपको इजीली मिल जाएगी। बट जब आप टेबलेट लेंगे तो टेबलेट जब खोल के देखेंगे तो उसके पीछे जो स्ट्रिप लगी होती है वहाँ पे इजीली लिखा होगा कि ड्रग जो कंटेन इसमें प्रेजेंट है वो है एजिथ्रोमाइसिन। मतलब कि ये एक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में जाके एक्ट करता है, एंड जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट जो काम करता है वो बेसिकली ड्रग कंपोजिशन होता है। तो एजिथ्रोमाइसिन के नाम से आपको मिल जाएगी मार्केट में, माने कि मेडिकल स्टोर पे, एंड वहाँ पे जो कंपोजिशन होगा वो एजिथ्रोमाइसिन कंपोजिशन पाया जाता है। डोज की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, डोज जो है वो डिसाइड करता है आपका डॉक्टर, क्योंकि क्या है वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन देखी जाएगी, क्या उसका बॉडी वेट है एंड क्या फिजिकल कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली डोज का सिलेक्शन होता है। बट फिर भी जो सामान्यतः इसकी यूज की जाती है डोज वो बीडी, मतलब कि दिन में 2 बार आप 2 टेबलेट यूज कर सकते हैं, दिन में 2 बार। इसके साथ साथ सीवियर अगर इन्फेक्शन है, मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका है, तो उस दौरान दिन में 3 बार इसका यूज कर सकते हैं। 250 mg की भी आती है एजिथ्रोमाइसिन, इसके साथ साथ 500 mg की भी एजिथ्रोमाइसिन मार्केट में माने कि आपके मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। आई होप सो एजिथ्रोमाइसिन के बारे में अभी तक की जो जानकारी मिली आपको कंफर्म हो पाई होगी। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली हम इस टेबलेट का किन किन केसेस में यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज, मान लीजिए थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, मतलब आपके माउथ में संक्रमण हुआ है, बैक्टीरियल संक्रमण हुआ, तो उस दौरान हम इसका यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर लंग इन्फेक्शन हुआ, माने कि अगर जो फेफड़े होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया जैसी कंडीशन हुई है, तो उस दौरान भी हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन, माने कि आपके जो जननांग अंग होते हैं, जो हमारे जननांग अंग होते हैं, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो गया, जैसे पेनिस हो गया, वजाइना हो गया, तो वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान भी बेसिकली इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसकी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गए इसके यूजेस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के साथ, जानते हैं वो कौन सी है। तो नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन जो मोस्ट कॉमन यूज की जाती है वो अल्मॉक्स। अल्मॉक्स जो है ये नेम है, इस नेम से आप मेडिकल स्टोर पे ले सकते हैं। एंड इसके अंदर अमोक्सिसिलिन जो है बेसिकली वो क्या है, ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है, माने कि इसके अंदर जो साल्ट होता है वो अमोक्सिसिलिन होता है, एंड अल्मॉक्स के नाम से आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। अल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि काफ़ी फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि इसको बनाती है, एंड इंडियन फार्माकोपिया के फार्मूला के अकॉर्डिंग बेसिकली ये बनाई गई है। डोज की बात करते हैं तो अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, एंड अगर इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर है, मतलब ज़्यादा सीरियस केस है, तो उस दौरान बेसिकली दिन में 3 बार आप इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसके कहाँ कहाँ पे बेसिकली इसका यूज किया जाएगा। तो इसका यूज चेस्ट इन्फेक्शन,
अगर हो गया तो वहाँ पर यूज करते हैं। इसके साथ टाइफाइड फीवर जो कि बैक्टीरियल फीवर होता है तो उस दौरान इसका यूज करते हैं। इसके साथ साथ निमोनिया हो गया, वहाँ पर भी इसका यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ यूटीआई मतलब कि यूरिन में अगर इन्फेक्शन हुआ, यूरिनरी ट्रैक जो पूरा ट्रैक होता है वहाँ पर भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ईयर इन्फेक्शन, अगर कानों में संक्रमण हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उस दौरान भी बेसिकली हम इस टेबलेट का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इसके यूजेस थे जिन केसेस में बेसिकली हम यूज करते हैं। अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की साइड, नेक्स्ट टेबलेट की साइड। वो कौन सी है? क्लेवम के नाम से बेसिकली नेक्स्ट टेबलेट है। काफ़ी फेमस एंटीबायोटिक्स है जो कि डॉक्टर के द्वारा जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है। क्लेवम के नाम से आपको इजीली मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। एंड ये जो नेक्स्ट हमने इससे पहले मेडिसिन देखी अमोक्सिसिलिन, उसका एडवांस वर्जन होता है। अब ऐसा क्यों होता है अभी समझ में आएगा। एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको भी बनाती है। 625 mg की टेबलेट होती है एंड क्लेवम के नाम से आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अमोक्सिसिलिन के साथ साथ पोटेशियम क्लेवम भी यूज किया जाता है। माने कि दो ड्रग इसमें यूज की गई, पहली एमोक्सिसिलिन, दूसरी पोटेशियम क्लेवम। तो ये बेसिकली अमोक्सिसिलिन का इससे पहले हमने जो देखा था उससे एडवांस हो जाती है। डोज की बात करें तो नॉर्मल अगर इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं एंड अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो दिन में 3 बार आप इसका यूज कर सकते हैं। यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ भी चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, इसके साथ साथ अगर लंग इन्फेक्शन हो गया, जॉइंट मतलब हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वहाँ पर अगर कहीं पर इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान भी हम इसका यूज करते हैं। एंड इसके साथ साथ दांतों में अगर इन्फेक्शन हुआ, दांतों का संक्रमण हुआ तो उस दौरान भी बेसिकली हम इस टेबलेट का यूज कर लेते हैं। तो आई होप सो ये मेडिसिन भी आपको कंफर्म हो पाई होगी। अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की साइड, तो वो है सिप्रोपी। काफ़ी फेमस मेडिसिन है एंड इजीली हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, सिप्रोपी के नाम से मिल जाती है। इसके अंदर जो ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है वो सिप्रोफ्लोक्सासिन बेसिकली क्या है, ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है। यूएसपी मतलब इंडियन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। 500 mg की टेबलेट होती है। अब इसकी डोज की बात करें तो वही, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार यूज करिए, अगर फीवर है तो दिन में 3 बार आप इसका यूज करिए। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसका यूज़ कि कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ अगर जॉइंट इन्फेक्शन मतलब कि हमारे जोड़ों में इन्फेक्शन हुआ है तो उस दौरान कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर टाइफाइड फीवर आया तो वहाँ पर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ एब्डोमिनल इन्फेक्शन मतलब कि हमारा जो पेट होता है वहाँ पर अगर संक्रमण हुआ है तो उस दौरान भी हम इस एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। इसके साथ साथ यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक अगर इन्फेक्शन हुआ, मतलब कि यूरिन के जो पूरा प्रोसेस होती है अगर उस दौरान भी अगर इन्फेक्शन होता है या उसमें इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान बेसिकली इसका यूज करते हैं। इसके साथ साथ स्किन मतलब कि हमारी जो त्वचा होती है अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस दौरान भी हम इस एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की साइड, तो उसका जो नेम हुआ है जीफी। जीफी के नाम से बेसिकली आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी एंड आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। 200 mg की टेबलेट होती है। कंपोजिशन की बात करें तो सिफेक्साइम जो है बेसिकली इसके अंदर ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है। डोज की बात करें तो नॉर्मल होगा तो दिन में 2 बार एंड अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो दिन में आप 3 बार इसका यूज करिएगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, तो इसका यूज़ भी अगर जॉइंट इन्फेक्शन मतलब कि हमारे जोड़ों में अगर इन्फेक्शन हुआ तो उस दौरान यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर ईयर इन्फेक्शन मतलब कि हमारा जो कान होता है अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो उसका उस टाइम भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर लंग इन्फेक्शन मतलब कि जो हमारे फेफड़े होते हैं अगर वहाँ पर इस इन्फेक्शन हुआ तो उस दौरान भी हम इसका यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया यूजेस। अब हम फ्रेंड नेक्स्ट मेडिसिन की साइड बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है गुडसेफ। गुडसेफ के नाम से बेसिकली आपको इजीली मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी एंड ये काफ़ी फेमस एंटीबायोटिक्स है। लाइफ स्टार फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो जो इसको बनाती है। डिस्पर्सिबल टेबलेट होती है। सिफेक्साइम जो बेसिकली इसके अंदर क्या है, ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है। डोज वही नॉर्मल अगर इन्फेक्शन हो दिन में 2 बार यूज करिए एंड अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो दिन में आप इसका 3 बार यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, तो सामान्यतः इसको इसके साथ साथ कानों में जो इन्फेक्शन हो गया उस दौरान इसका यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया वहाँ पर इसका यूज कर लेते हैं, मतलब माउथ का इन्फेक्शन हुआ। इसके साथ साथ अगर हमारी स्किन मतलब कि त्वचा पर अगर कहीं इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल तो वहाँ पर भी बेसिकली इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है। तो नेक्स्ट वो है सेप्टम। सेप्टम के नाम से आपको बेसिकली इस मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। 500 mg की बेसिकली टेबलेट होती है। इंडियन फार्माकोपिया के फार्मूला के अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर की जाती है। सिफ्रोक्साइम जो है बेसिकली इसके अंदर ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है। डोज सामान्यतः वही रहेगी, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में आप 2 बार यूज करिए एंड अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो दिन में आप 3 बार इसका यूज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, तो इसका यूज बेसिकली निमोनिया हो गया वहाँ पर करते हैं। लंग इन्फेक्शन मतलब कि हमारे जो फेफड़े होते हैं अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो उस दौरान भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेनिंजाइटिस हो गया तो वहाँ पर भी इसका हम यूज कर लेते हैं, उस दौरान भी इसका यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ यूटीआई मतलब कि अगर यूरिन में संक्रमण हुआ है तो वहाँ पर भी बेसिकली इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की साइड, तो वो है
वेवरामाइसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है वेवरामाइसिन। 100 mg की टेबलेट होती है, बेसिकली कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होती है। एंड इसमें डॉक्सीसाइक्लिन जो है बेसिकली क्या है, ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है। विवरामाइसिन के नाम से आपको इजीली फार्मा मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ डॉक्सीसाइक्लिन जो इसके अंदर ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है, एंड फाइबर जो कि काफ़ी फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इसको बनाती है, कैप्सूल फॉर्म में बेसिकली अवेलेबल होती है, डोज वही रहेगी। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूज भी एस एन में यूज किया जाता है। एस एन का मतलब हुआ जब हमारी स्किन, जो हमारी फेस होता है वहाँ पे पिंपल्स निकल आते हैं, तो उस दौरान इसका यूज करते हैं। इसके साथ साथ निमोनिया हो गया, लंग इन्फेक्शन या कोलेरा इन्फेक्शन होता है, तो उस दौरान बेसिकली हम इस एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की साइड, तो वो है लॉक्स ऑफ। नेक्स्ट जो है वो लॉक्स ऑफ। लॉक्स ऑफ के नाम से आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। 500 mg की टेबलेट होती है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई होती है। एंड लिवोफ्लक्सिसिन जो है बेसिकली इसके अंदर ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है। डोज वही रहेगी, नॉर्मल रहेगा तो दिन में 2 बार इसकी टेबलेट का यूज करिएगा। एंड अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार आप इसका यूज कर सकते हैं। लॉक्स ऑफ के नाम से आपको इजीली मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। एंड लिवोफ्लक्सिसिन जो इसके अंदर ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है। बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसका यूज भी सेनेटाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ, तो उस दौरान बेसिकली इसका यूज करते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि आपका चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, इसके साथ निमोनिया तो हो ही गया, और बहुत सारे इन्फेक्शन है वहाँ पर भी बेसिकली इसका यूज करते हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, बट ये कुछ जनरली है तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज ये मेंशन किए हुए हैं। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है वो मेट्रोजिल। काफ़ी फेमस मेडिसिन है, इजीली हर छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। इसके अंदर जो बेसिकली ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है वो है पाया जाता है, माने कि जो इसके अंदर साल्ट पाया जाता है वो अफ्लोक्सासिन पाया जाता है। 200 mg की टेबलेट होती है, सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इसको बनाती है। डोज वही, नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार यूज करिएगा। एंड जब सीवियर इन्फेक्शन होगा तो दिन में आप 3 बार इसका यूज कर सकते हैं। यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज भी टाइफाइड अगर हुआ या निमोनिया हुआ या लंग इन्फेक्शन हुआ या यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, तो उस दौरान बेसिकली इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मेडिसिन से, तो वो है रैक्सिड। रैक्सिड के नाम से बेसिकली आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। 150 mg की बेसिकली टेबलेट होती है, और रॉक्सिड के नाम से आपको इजीली मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। एंड रॉक्सीथ्रोमाइसिन बेसिकली इसके अंदर ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है। यूज वही, डोज वही रहेगी। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार यूज करिए, अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो दिन में आप 3 बार इसका यूज कर लीजिए। यूज़ है, अगर इसके यूज़ की बात करें तो सेनेटाइटिस मतलब कि अगर नाक का इन्फेक्शन हुआ तो उस दौरान यूज कर सकते हैं। थ्रोट मतलब कि मुंह में इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ईयर मतलब कि कानों का इन्फेक्शन हुआ है तो उस दौरान भी हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। इसके साथ साथ निमोनिया अगर हुआ तो उस दौरान बेसिकली हम इस मेडिसिन का यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लगभग 10 से 12 ऐसे एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर ली जो कि डेली लाइफ में यूज की जाती है, एंड डॉक्टर जो है जनरली इन्हीं एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आई सो इस वीडियो से आपको इन 10-12 एंटीबायोटिक्स के नाम एंड उसके कंपोजिशन, डोज एंड उसका कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है आपको इजीली कंफर्म हो चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।